हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं, मार्केट आज कैसा है। उसके बाद वारी एनर्जीज को ऑर्डर मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। देन प्रीफरेंशियल इशू के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता नहीं होता। ये मेरा वन ऑफ द सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था। देन आपको उसके बारे में भी बात करूंगा, दैट इज एथनॉल ब्लेंडिंग। एंड उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी है, वो भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले आज के मार्केट का क्या हाल है। देखो, निफ्टी 50 अभी आपको -0.24% है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बैंक निफ्टी 0.08% निगेटिव में है। मिड कैप जो है, मिड कैप आपको हल्का सा पॉजिटिव है, 0.06%। स्मॉल कैप इज 0.55%। अगर मैं ब्रॉडर वेज देखूं, दैट इज स्मॉल कैप 250 एंड मिड स्मॉल 400, तो वहां पे मुझे क्या दिख रहा है। मिड स्मॉल 400 इज 0.16% अप, एट स्मॉल कैप 250 इज 0.25% अप। एंड जो एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है एडवांस डिक्लाइन का चार्ट। तो एडवांस में अभी शेयर है 1566, डिक्लाइन में है 1269। तो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आप देखोगे तो एडवांस शेयर्स ज्यादा है कंपैरिजन टू डिक्लाइन शेयर। एंड आपको स्मॉल कैप 250, मिड स्मॉल दोनों 0.22% के आसपास पॉजिटिव है। तो लोगों का पोर्टफोलियो आज मेरे हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर मी लाइक इट इज 1.4% अप टू डे। देखो, डे टू डे वेरी करता है। कल आई गॉट हिट अराउंड 0.89%, तो इट्स ओके, ठीक है। मैं बेसिकली यहां से क्या बताना चाह रहा हूं, आज लोगों का पोर्टफोलियो ऊपर आना चाहिए और हमें इंडेक्स को नहीं देखना है। इंडेक्स में आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो। स्टॉक लेवल पे देखा करो, इंडेक्स को मत देखा करो। स्टॉक अच्छी करेंगी तो रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। मोस्टली मुझे आज ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो आज ग्रीन ही होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब मैं आगे बढ़ता हूं और पहला टॉपिक के बारे में बात करता हूं, जो कि है वारी एनर्जी। वारी एनर्जीज को एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है, वो है आपको इंटरनेशनल ऑर्डर। इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है इनको 236 मेगावाट का यूएस में मिला हुआ है। तो ये कितना होता है, लगभग देखा जाए तो ये 500 करोड़ प्लस का ऑर्डर होता है। तो इनको यूएसए में 500 करोड़ प्लस का ऑर्डर मिला है। एंड कुछ दिन पहले एक हवा बन रहा था कि यूएसए से इनको बाहर किया जा रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा करो हर वक्त, इसलिए मैंने वारी एनर्जीज का वीडियो बनाया आज। कि कुछ दिन पहले ये हल्ला हो रहा था कि इनको यूएस में नहीं मिलेगा। आज देखो 236 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। अगर इनको 2.6 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 5.5, दैट इज 550 करोड़ के आसपास का बनता है। क्योंकि एक्सपोर्ट में आई थिंक 1 मेगावाट का 2.6 सीआर मिलता है इनको यूएस वगैरह में। तो ये हुआ आपको वारी एनर्जीज पे बात। वारी एनर्जी को इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा समाचार है। अब मैं दूसरा चीज पे बात करता हूँ, वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग पे मेरा क्या टेक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग अगेन मेरे हिसाब से आई डोंट सी एथेनॉल एज ए फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। शॉर्ट टर्म में हो जाए, ऑलरेडी आपको अच्छा खासा ब्लेंडिंग हो चुका है, लेकिन यूजर्स आर नॉट हैप्पी। लोगों को खुशी नहीं मिल रही है, लोगों का गाड़ी खराब हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म तक एथेनॉल ब्लेंडिंग सस्टेनेबल है। मुझे ऐसा लगता है अपने समझ के हिसाब से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्टेनेबल है। इलेक्ट्रिक में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोबाल्ट निकल वाला बैटरी, ठीक है। तो ये दोनों सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो ट्रक्स वगैरह होंगे उसमें फ्यूचर में फ्यूल सेल वगैरह लगेंगे जो हाइड्रोजन से जलेंगे आपको। दिस इज वेयर फ्यूचर इज गोइंग। एथेनॉल को जबरदस्ती पुश कर दे 1-2 साल तो वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे एथेनॉल का सॉल्यूशन नहीं लगता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। उसके अलावा अब मैं आता हूँ थर्ड टॉपिक पे, जो कि ईरान यूएस का डील। ईरान यूएस का डील नहीं, एक्चुअली में मैं इंडिया और उनका डील के बारे में बात कर रहा था, इंडिया एंड यूएसए का डील। तो इंडिया यूएसए का डील के बारे में क्या टेक है मेरा। इंडिया यूएसए का डील ऑलमोस्ट अप है। सर्जियो गौर उनके एक मिनिस्टर है, उनका यही बोलना है कि वी आर ऑलमोस्ट 99% फाइनल और बहुत जल्द ये डील होने वाला है। तो अगेन मार्केट को हो सकता है एक पॉजिटिव ट्रिगर मिले और मार्केट फिर ऊपर जाए एंड आपको कुछ देर में रिजल्ट वगैरह भी आने लगेंगे Q1 का, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट। क्यों? क्योंकि वार खत्म होते होते तो पूरा जून हो गया ना भाई ढंग से। कुछ दिन पहले ही तो हॉर्मुज खुला है। तो मार्जिन कंप्रेस दिखेगा बहुत सारी कंपनीज का, इट इज नॉट अ बिग डील। एंड अब मैं और एक इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, वो है आपको ईरान यूएसए के बारे में भी। ईरान यूएसए का भी अगर उठापटक चल रहा है। क्रूड का भाव देखो, क्रूड के भाव से पता चलेगा एक्चुअली मार्केट उसे कैसे ले रही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, और थोड़ा थोड़ा होके खत्म होगा। देखो हिस्ट्री का चार्ट देखोगे ना, देखोगे कभी भी नीचे नहीं आता है डायरेक्टली। नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो दीज आर हाउ चार्ट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। ऐसा होता है कि दुनिया में सटन कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो आपको भी वेट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल।
देन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, प्रीफरेंशियल एंड क्यूआईपी। देखो कल एक मेरे यूजर ने पूछा, सब्सक्राइबर ने पूछा मेरे से कि सर प्रीफरेंशियल इशू पे आपका क्या टेक है। देखो सबसे पहली बात देखो कि प्रीफरेंशियल कर क्यों रहे हैं। मान लो कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ का है, प्रीफरेंशियल 1 करोड़ का कर रहा है, तो सेंस नहीं बनता है। प्रीफरेंशियल का ना आप लोग वो देखो साइज कितना है, एंड प्रोमोटर खुद का पैसा कितना डाल रहा है, कौन सी प्राइस पे डाल रही है। अगर साइज ठीक ठाक है, ज़्यादा उसमें से आपको कैपेक्स के लिए है, कम वर्किंग कैपिटल के लिए है, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अगर प्रीफरेंशियल में क्या होता है कि प्रोमोटर खुद का पैसा डालता है, क्यूआईपी में प्रोमोटर खुद का पैसा नहीं डालता है, फंड हाउसेज वगैरह डालते हैं। तो प्रीफरेंशियल वो ला ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको अपना पैसा डालना है, और उसको लगता मे बी उसको लग रहा होगा फ्यूचर में ग्रोथ है, तो ट्रैक करो। प्रीफरेंशियल अगर ला रही है, मतलब प्रोमोटर अपना पैसा डाल रहा है, तो एक पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली पॉजिटिव है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ये देखो कि कैसे ट्रांचेज में डाल रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी वारंट के थ्रू एक ट्रांचेज अभी डालेंगे, दूसरा ट्रांचेज 6 महीने के बाद डालेंगे, 12 महीने के बाद डालेंगे। तो वो देखो कि कितना गैप है, 1 साल का गैप है, 1.5 साल का गैप है, कितना गैप है, एंड पहले कितना फंड डाल रहे हैं, बाद में कितना फंड डाल रहे हैं, पर्पस क्या है, सब पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि प्रीफरेंशियल इज ऑलवेज गुड, ठीक है। प्रीफरेंशियल हमेशा गुड हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट प्रीफरेंशियल कैन बी गुड अगर अच्छे से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि प्रोमोटर कॉन्फिडेंट है तभी तो वो अपना पैसा डाल रहा है। और देयर कैन बी 2 थिंग्स ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है। देखो प्रोमोटर कभी कभी ना शेयर प्राइस के भी प्रेशर में होता है, तो वो दिखाने के लिए कि मैं अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो अपना पैसा डाल देता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्यों डाल रही है, पर्पस क्या है, क्या वो जो बोल रही है एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। और रहा बात सपोर्ट का, तो यू कैन से कि हाँ कुछ टाइम के लिए वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट खराब होता है तो हर सपोर्ट टूटता है, ठीक है। आपको ये सोचना ही नहीं है, मैं बोलता हूं ना, अपने आप को शेयर प्राइस से अलग करो टोटली। शेयर प्राइस के बारे में सोचो ही मत क्या होगा नहीं होगा। कंपनी का फॉरवर्ड वैल्यूएशन करो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो, करंट वैल्यूएशन करो, दैट्स ऑल। इतना ही आपका काम है, ये सब मत सोचो, क्योंकि जब मार्केट खराब होगा इतना सपोर्ट टूटेगा, इतना सपोर्ट टूटेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ट्रेडिंग मेंटेलिटी मेरे ख्याल से ट्रेडिंग मेंटेलिटी जो है ना, वो एसएमई स्मॉल कैप में एकदम साइड रखना है हमें। स्मॉल कैप एसएमई में ट्रेडिंग क्या चीज़ सोचना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन करो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो मेरे हिसाब से, एंड कंपनी के काम को समझो अच्छे से, दैट्स इनफ। ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है मेरे हिसाब से। दीज थिंग्स आर जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड यू कैन से वन थिंग कि अगर ठीक ठाक साइज में कंपनी में प्रोमोटर पैसा डाल रही है, मान लो 100 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 20 करोड़ रुपए डाल रही है, और कैपेक्स की वजह से डाल रही है, तो इट्स गुड मेरे हिसाब से। लेकिन अगेन यू टू ट्रैक, एंड हम जैसे लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सोचना चाहिए अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग करते हो, एसएमई में इन्वेस्टिंग करते हो, मेरे हिसाब से तो डजंट मेक सेंस। ये हो गया। देन अगेन ओला इलेक्ट्रिक आज ऊपर है, एंड उसके अलावा विक्रन इंजीनियरिंग भी आप ऊपर है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ ना, नॉइज से दूर रहो। देखो विक्रन इंजीनियरिंग जब से मैंने कवर किया, इट्स ऑलमोस्ट 20% अप। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे को सीधा दिख गया कि अगर ये सोलर आईपीपी वाला करते हैं ना, इसका प्रॉफिट तो वहीं से 2.5 गुना हो जाएगा। एज्यूमिंग कि इनका कोर बिजनेस का प्रॉफिट जंप ना करे, बस इलेक्ट्रिसिटी सेल करके उतना वो कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ कि नॉइज से दूर रहिए, अपना एनालिसिस करिए, दैट्स इनफ। एंड और कुछ है क्या, और यही कि देखो एक्सपेक्टेशन ये रखो मार्केट से अभी कि कुछ दिन पैसा नहीं बने, रिजल्ट आए तो भी ना बने, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाय H1 रिजल्ट, दैट इज Q2 FY27 के रिजल्ट तक मुझे लगता है कि पैसा बनना चाहिए, ठीक ठाक बनना चाहिए। क्योंकि देखो अब सारे निगेटिव ट्रिगर्स खत्म होने वाले, ऑलमोस्ट ईरान यूएसए खत्म होने वाला है, इंडिया यूएसए का ट्रेड डील आने वाला है, एंड मार्केट भी बहुत टाइम से खराब है, बहुत लोगों का पैसा नहीं बना होगा, तो सब अभी पैसा बनाने के लिए भूखा होगा। तो सबको चाहिए कि अभी पैसा आए। म्यूचुअल फंड्स, उनका भी तो 2 साल से पैसा नहीं बना है ना, तो वो भी अगर पॉजिटिव ट्रिगर दिखेंगे वो भी उड़ाएंगे अपने अपने स्टॉक्स को। तो यही है, आपको अपने वक्त का वेट करना पड़ेगा।
एंड बैठे रहिए, मेरे हिसाब से नथिंग टू पैनिक, एंड रिसर्च करते रहो, थोड़ा 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 रोज सीखते रहो, किसी ना किसी सेक्टर के बारे में पढ़ते रहो। विथ टाइम एवरीथिंग विल कम, एंड मार्केट में वक्त बिताओ। मार्केट में वक्त बिताने से जितना सीखोगे वो कहीं और से नहीं सीख सकते हो। एंड अगेन वेट, आज शाम को मैं एथर एनर्जी पे वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्दी, एंड आई विल टेल यू कि इसका मुझे फॉरवर्ड आउटलुक वगैरह कैसा दिखता है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।